मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे, संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जो इन्होंने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं, ये सहमत क्यों नहीं है और क्यों नहीं हो सकते, ये मैं हवाले के साथ अभी आपको साबित करूंगा। जी आगे चलें। ये जितनी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मतलब आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए, आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे। इन्होंने जो कहा कि इन्होंने जो कहानी सुनाई है उससे आगे बढ़कर मैं कहानी सुना सकता हूं, तो हजरत मौलाना ने क्या सुनाया है और क्या नहीं सुनाया उसको आप कहानी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको कहानी नहीं कहते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद कहानी नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मैं कहानी सुना सकता हूं चूंकि आपका मजहब सिर्फ कहानी और किस्सों के ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया आप तो कहानी मास्टर हैं, आप कहानी नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? चलिए आगे। पुराऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। इन्होंने कहा है कि आप मुझे सहारनपुर बुला लें यानी देवबंद, और या मुझे दिल्ली बुला लें गुफ्तगू करने के लिए। मैं स्वामी जी से ये कहना चाहता हूं कि देवबंद और दिल्ली में जाने में 2-4 रुपए का खर्चा आ जाएगा। मैं आपको फ्री का एक तरीका बताता हूं गुफ्तगू करने का। लिंक आप तक पहुंच जाएगा, आप उस लिंक का सम्मान कीजिए और हमारे यहां स्ट्रीम में तशरीफ लाएं। हम छोटे लोगों से पहले गुफ्तगू कर लें। आपके जो पिता सम्मान हैं कि जिनसे आप मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, उनका नंबर तो बहुत बाद में है। आप पहले हम लोगों से गुफ्तगू कर लें और गुफ्तगू इस मौजू पर होगी कि तौहीद या फिर शिर्क। और वैसे भी आपके मजहब में, जैनियों के यहां खुदा का तसव्वुर ही नहीं पाया जाता। ये लोग खुद, दयानंद सरस्वती ने जगह जगह इनको नास्तिक लिखा है जो खुदा के मुनकिर हैं। किसी भी ऐसी जात और ईश्वर को ये नहीं मानते कि जो अजली हो, जो इटर्नल हो। तो हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं क्योंकि आप लोग नास्तिक हैं, किसी ऐसी जात को नहीं मानते और उसके बावजूद आप बुतों की पूजा करते हैं। तो हम बुतों की पूजा यानी शिर्क और इसी तरीके से खुदाए वहदहू और जो जात कय्यूम है, समद है, उसके सबूत पर हम लोग डिबेट करेंगे। आपके डिबेट का और आपके मुनाजरे का चैलेंज मुझे मंजूर है और मुझ जैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत आसानी के साथ आपको आपकी जो दलाइल हैं उनका जवाब दे सकते हैं, उनकी धज्जियां उड़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर आप मुझसे ही बात कर लें इस मौजू के ऊपर तो दुनिया को पता चल जाएगा कि जैनी मजहब में कितना दम है। और ये आखिर ये वो मजहब है कि जो यानी हिंदू धर्म से पहले का है। खुद ये लोग मानते हैं कि इससे 1000 साल तक के जैनियों की बड़ी तादाद इंडिया में रही है। तो सवाल ये है कि आप लोग खत्म क्यों हो गए? आप लोग अकलियत में कैसे आ गए? अकलियत में इसलिए आ गए क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल बैंकरप्ट हैं। आपके पास जो किताबें हैं वो इस लायक नहीं है कि वो हक को फैलाएं, वो इस लायक नहीं है कि लोग उनकी इत्तिबा करें, वो इस लायक नहीं है कि उनसे लोग हिदायत हासिल करें। हिदायत हासिल करना इंसान की फितरत में है और आपकी किताबें इंसान को हिदायत पर नहीं ला सकती। तो जो चीज खिलाफ फितरत हो वो कभी बाकी नहीं रहती। कुरान करीम ने इसीलिए कहा कि इन्नल बातिल काना ज़हूका, बातिल के तो के नसीब में है कि वो गुरूब होकर रहेगा। आप तो इसलिए गुरूब हुए, आपका सूरज निकला था एक जमाने में लेकिन वो डूब गया। अब आपके मजहब का नाम लेने वाला कौन है? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको मुनाजरा करने का इतना ही शौक है तो हम लाइव मुनाजरा करते हैं, मैं अपनी जगह, आप अपनी जगह, और वहीं से बैठकर बात करते हैं
کہ جین مذہب کی بنیاد کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے اور دیتا آ رہا ہے۔ جی ہاں، اس کو ذرا آگے بڑھائیے۔ وشٹھ نیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچیرے بھائی تھے، کیونتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے، جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت کا اس کا نام پڑا ہے۔ آپ ایسے نہیں مٹا سکتے۔ آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو گاوس ہٹا دی اس ویڈیو کو، انہوں نے جو کہا کہ میں سہمت نہیں ہوں، اور کچھ لوگ سامنے مجمع میں کھڑے ہوئے، تو اس مجمع کو کون بٹھا رہا تھا؟ اس مجمع کو صبر کی تلقین کون کر رہا تھا؟ یہ آدمی تو اپنی جاہلانہ باتیں کہہ کر چلا گیا، لیکن جس وقت یہ مائک پکڑ کر آیا، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مائک پر جو نظامت کر رہے تھے ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے۔ یہ ان کو باقاعدہ آئے ناظم جلسہ کو، جلسے کی نظامت کرنے والے کو ہٹایا اور خود مائک پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا بھاشن شروع کر دیا۔ جب سامنے کچھ لوگوں کے اندر بے چینی ہوئی تو ان کو بٹھانے والے، ان کو صبر کی تلقین کرنے والے جلسے ہی کے آرگنائزر تھے مولانا سید محمود مدنی، جو جمعیت علماء ہند کی جو دوسری باڈی ہے اس کے صدر ہیں۔ تو مسلمانوں کے ٹالرنس کا جو لیول ہے وہ تو اس وقت جگ ظاہر ہے، ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اب میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے جو مذمت کی یا تنقید کی ہے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ایک ایسی تقریر پر، تو یہ مذمت دراصل مولانا کی مذمت نہیں ہے، یہ مذمت تو ہندوازم کی مذمت ہے۔ اور جینیوں کو یہ چاہیے، بلکہ ہندوؤں کو یہ چاہیے کہ وہ جینیوں سے پوچھیں کہ بھائی جس منو کے کردار کی ہمارے یہاں وہ عظمت ہے کہ اپنیشد اور پرانوں میں منو کا تذکرہ ملتا ہے، تم نے اس منو کو فالتو کلفظ کیسے تم نے اس کے لیے استعمال کر دیا؟ تو مسلمان پہلے بعد میں پوچھیں گے، پہلے تو دراصل ہندوؤں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ منو کی توہین کر کے کیسے وہاں سے چلا گیا یہ شخص۔